हुकूमत हिंद ने पाकिस्तान और उसके ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तान के ऑपरेशन सिंदूर के तनाज़िर में सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली उस तस्वीर को पुरानी करार दिया है जिसमें हिंदुस्तानी फिदाइया के एक लड़ाका तैयारे को तबाह होते हुए देखा गया। हुकूमत ने कहा कि यह तस्वीर सितंबर साल 2004 में बाड़मेर राजस्थान में हिंदुस्तानी फिदाइया के MiG-29 लड़ाका तैयारे के हादसे की है। हुकूमती बयान में कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के तनाज़िर में पाकिस्तान के हामी सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए तैयारा हादसे की तस्वीर को मुख्तलिफ शक्लों में दोबारा गर्दिश किया जा रहा है। तेलंगाना के वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी ने चारशंबे की सुबह पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान की तरफ से शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर के तहत टारगेटेड फौजी हमलों के बाद एक जायजा इजलास मुनक़िद किया। इस मौके पर उन्होंने पुलिस हुक्काम को हुक्म दिया कि वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के शहरियों को हिरासत में लें जो हैदराबाद में गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं। रियासती हुकूमत ने हंगामी खिदमात में मसरूफ मुलाजिमीन की तमाम छुट्टियां भी मनसूख कर दी। तेलंगाना के वज़ीर आला ने कहा कि तमाम मुलाजिमीन को खिदमात अंजाम देने के लिए तैयार रहना चाहिए और वज़रा व ओहदेदारों को भी दस्तयाब होना चाहिए और तमाम गैर मुल्की दौरों को मनसूख कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में कमांड कंट्रोल सेंटर में मवासिलाती निज़ाम कायम किया जाना चाहिए। अमन व अमान में खलल डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हैदराबाद में मंगल की रात एक तेज रफ्तार कार ने 3 साल बच्चे को टक्कर दे दी जिसके नतीजे में उसकी मौत वाक़ई हो गई। ये अलमनाक हादसा बाचूपल्ली के मधुरा नगर में उस वक्त पेश आया जब छोटा बच्चा अनिल कुमार अपने घर के करीब खेल रहा था। प्रशांति हिल्स अपार्टमेंट्स में काम करने वाले चौकीदार का बेटा अनिल कुमार अपने खानदान के साथ इमारत के सेलार में रहता था। ये वाक़या कल शाम उस वक्त पेश आया जब बच्चा मुबैना तौर पर मेन रोड पर भटक गया। एक लापरवाही से चलने वाली कार ने उसे टक्कर दे दी। अहले खाना ने फौरी तौर पर उसे करीबी अस्पताल मुंतकिल किया जहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बाचूपल्ली पुलिस ने कार ड्राइवर के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने का मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। हैदराबाद के इलाके हाफिज बाबा नगर जो कि चंद्रनगुट्टा असेंबली हल्के में वाक़ है में उस वक्त कशीदगी पैदा हो गई जब हाइड्रा की जानिब से एक इन्हदामी कार्रवाई अंजाम दी गई। मुकामी रिहायशियों के मुताबिक ये कार्रवाई बगैर पेशगी इतला के अंजाम दी गई जिसके नतीजे में कई गरीब खानदान बेघर हो गए। मुतासिर ने इल्ज़ाम लगाया है कि उन्हें कोई मुतबादिल रिहाइश फराहम नहीं की गई और न ही कोई कानूनी नोटिस दिया गया। पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए इलाके में इजाफी नफरी तैनात कर दी। फिलहाल सूरत हाल काबू में है लेकिन मुकामी अवाम में शदीद गम व गुस्सा पाया जाता है। तेलंगाना के साबिक वज़ीर आला व BRS के सदर KCR ने ऑपरेशन सिंदूर पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि एक हिंदुस्तानी शहरी की हैसियत से वो फौज की जानिब से दिखाए गए अस्करी अज़्म पर फ़ख्र महसूस करते हैं। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी या इंतहा पसंदी किसी भी शक्ल में और किसी भी मुल्क में हो वो पूरी इंसानियत के लिए नुकसानदेह है और इसका खात्मा नागज़ीर है। उन्होंने जोर दिया है कि दुनिया की तमाम मुस्बित सोच रखने वाले ताकतों को दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद होना चाहिए क्योंकि सिर्फ इसी सूरत में दुनिया में अमन और हम आहंगी कायम हो सकती है। उन्होंने कहा कि फ़ौज ने जिस तरह जारहाना अंदाज में कार्रवाई की इसी तरह हमें हर लम्हा चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। हिंदुस्तानी फ़ौज ने पाकिस्तान और उसके ज़ेर कब्ज़े जम्मू कश्मीर में 9 दहशतगर्द ठिकानों पर फ़ौज की ऑपरेशन सिंदूर कार्रवाई की। हिंदुस्तान की मुसल्लह फ़ौजों ने आधी रात के बाद ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया जिसमें पाकिस्तान और उसके ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया। उन जगहों से भारत के खिलाफ दहशतगर्दाना हमलों की मनसूबबंदी की गई थी और हिदायत दी गई थी। एक बयान में वज़ीर दिफा ने कहा कि कुल मिलाकर 9 जंगजू को निशाना बनाया गया। वजारत ने मजीद कहा कि उसकी ये कार्रवाई अपनी नौयत के एतबार से मरकूज, नापतोली और इश्तियाल पैदा न करने वाली थी। वजारत ने यह बताया कि इस कार्रवाई में पाकिस्तान के फौजी ठिकानों को निशाना बनाया गया। उसने ये भी बताया है कि हिंदुस्तानी ठिकानों के इंतखाब और हमला करने के तरीके में खातिर ख्वाह सर्वतहमुल का मुजाहिरा किया। वजारत दिफा ने कहा कि यह कार्रवाई पहलगाम के उस वहशियाना दहशतगर्द हमले के पस मंजर में की गई है जिसमें 25 से ज्यादा हिंदुस्तानी और एक नेपाली शख्स हलाक हो गया था। उसने कहा कि मुसल्लह फौजें अपने उस वादे को पूरा कर रही हैं कि जो लोग इस हमले के जिम्मेदार हैं उनसे जवाब लिया जाए। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आज देर गए एक तफसीली बयान दिया जाएगा। हिंदुस्तानी फौज के ऑपरेशन सिंदूर पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए तेलंगाना के वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी ने कहा कि इस वक्त हम सब बहैसियत शहरी एकजहती का मुजाहिरा करें और एक प्लेटफॉर्म पर आएँ। उन्होंने जय हिंद का नारा भी बुलंद किया। इस सिलसिले में वज़ीर आला ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर की। ऑपरेशन सिंदूर की तनाज़ुर में तमाम महकमों को चौकस रहने की हिदायत दी गई है। वज़ीर आला खुद शाम को होने वाली तमसीली मशक़ की निगरानी करेंगे। उन्होंने दूसरी जानिब दिल्ली में मौजूद नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का से फ़ोन पर रब्ता किया और फौरी तौर पर हैदराबाद रवाना होने की हिदायत दी।
हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर ओवैसी ने हिंदुस्तानी फौज की जानिब से पाकिस्तान में दहशतगर्द ठिकानों पर किए गए हमले पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मैं हमारी दिफाई अफवाज की जानिब से पाकिस्तान में दहशतगर्द ठिकानों पर किए गए हदफी हमलों का खैर मकदम करता हूँ। पाकिस्तानी डीप स्टेट को ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि फिर कभी दूसरा पहलगाम ना हो। पाकिस्तान के दहशतगर्दी के ढांचे को तबाह कर देना चाहिए। हैदराबाद में ऑपरेशन अभ्यास के तहत एक दिफाई मश्क यानी कि डिफेंस मॉक ड्रिल मुनक्किद की जा रही है। इस प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर आज शाम 4 बजे शहर भर में सायरन की आवाजें सुनाई देंगी। ये मश्क मुल्क भर में मरकज़ी हुकूमत की हिदायत पर की जा रही है, जिसका मकसद अवाम को हंगामी हालात से निपटने के लिए तैयार करना है। ये फैसला पहलगाम दहशतगर्द हमले और हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान कशीदा हालात के पेश नज़र किया गया है। मरकज़ी हुकूमत की हिदायत के मुताबिक आज पूरे मुल्क में 259 मकामात पर सिक्योरिटी मॉक ड्रिल्स की जाएंगी। तेलंगाना में भी उन मशकों का इनेकाद होगा। हैदराबाद में ये मशकें 4 इलाकों कंचनबाग, DRDO और मौला अली NFC, सिकंदराबाद और गोलकुंडा में की जाएंगी। मिस इंडिया नंदिनी गुप्ता ने कहा कि जब भी वो तेलंगाना के बारे में बात करती है तो उन्हें फख्र व खुशी महसूस होती है। उन्होंने रियासत की तहजीब, सकाफत और तेज रफ्तार तरक्की को सराहते हुए कहा कि हैदराबाद आज दुनिया के तरक्की याफ्ता शहरों में अपनी जगह बना रहा है। उन्होंने कहा कि यहाँ की आवाम बेपनाह मोहब्बत और खुलूस के साथ पेश आती है। उन्होंने खास तौर पर हैदराबादी बिरयानी और ईरानी चाय का जिक्र करते हुए कहा कि यहाँ के खाने निहायत लजीज और दिल को भा जाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि मिस वर्ल्ड जैसे बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में शामिल होने वाली हर लड़की किसी बड़े मकसद के तहत हिस्सा ले रही है और ये आलमी प्लेटफॉर्म खुद को मनवाने का एक नादिर मौका है। तेलंगाना में जारी साल 9,000 से ज्यादा सरकारी मुलाजिमीन रिटायर होने का अंदाजा है। सरकारी मुलाजिमीन के रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाकर 61 साल करने के बाद साल 2021 और 22 से मार्च साल 2023 और 24 तक सरकारी मुलाजिमीन की कोई बड़ी रिटायरमेंट नहीं हुई। 1 मार्च से नए मालियाती साल 2025 और 26 में 9,000 से ज्यादा मुलाजिमीन रिटायर होने वाले हैं। महकमे फाइनेंस से मुख्तलिफ महकमेजात में सुबुकदोश होने वाले मुलाजिमीन के बारे में तफसीलात हासिल की जा रही है। रिटायरमेंट के बाद उन्हें रिटायरमेंट फवायद के तहत कितनी रकम अदा करनी पड़ेगी, इसका जायजा लिया जा रहा है। इसके अलावा उन मखलूआ जायदादों पर तकरीरात से तनख्वाहों के लिए दरकार फंड्स का तखमीना लगाया जा रहा है।